सारे रिलीजन इस पर यकीन करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है और उन्हें पूरा यकीन है इस पर। एक बहुत ही बेहतरीन ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए डेवलप किया 11th सेंचुरी के एक इटालियन फिलोसोफर ने। उनका नाम था एंसेलम। इस आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं आपको कह देता हूँ पहले ही, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट है गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। और अगर आप इसे स्किप कर देते हो तो आप बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ मिस कर जाओगे। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले नीचे, ताकि ऐसी वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। एंसेलम ने इमेजिन किया अपने आप को कि वो एक बेवकूफ़ के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता जा रहा है। ये आर्ग्यूमेंट बेस्ड है दो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। पहला, गॉड वो है जिसे इस कायनात में कोई ग्रेटर सोच नहीं सकता है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और दूसरा, एग्जिस्टेंस, वजूद सुपीरियर है नॉन एग्जिस्टेंस से। ये तो सभी जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। इस आर्ग्यूमेंट के एंड में या तो वो फूल मजबूर हो जाएगा अपने बात से मुकरने के लिए, या फिर एक्सेप्ट कर लेगा कि गॉड सही मायनों में एग्जिस्ट करता है। और अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लेते हो तो आप भी इसमें माहिर हो चुके होंगे। ये डायलेक्टिकल आर्ग्यूमेंट है दो लोगों के बीच, जिसमें एंसेलम सवाल करते हैं और उस फूल को इसका जवाब देना होता है लॉजिकली। पहला, एंसेलम पूछते हैं उस फूल से, क्या तुम एग्री करते हो कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जिसे कोई ग्रेटर ख्याल भी नहीं कर सकती है। वो कहता है यस, हाँ मैं मानता हूँ ऐसा ही है। एंसेलम दोबारा पूछते हैं उससे, और क्या तुम एग्री करते हो जिसे कोई भी ग्रेटर ख्याल नहीं कर सकता वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट हो। वो फूल जो है इस पर भी एग्री करता है और कहता है हाँ मेरे माइंड में, पर रियलिटी में नहीं। एंसेलम फिर पूछते हैं उससे, पर क्या तुम एग्री करोगे जो चीज़ माइंड में एग्जिस्ट करती हो और रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हो वो ग्रेटर है उससे जो सिर्फ और सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करे। वो फूल कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि एक चॉकलेट मेरे हाथ में है रियलिटी में वो बेहतर है उससे जो कि सिर्फ मेरे माइंड में एग्जिस्ट करती हो। तो एंसेलम पूछते हैं उससे, अगर जिसे कोई ग्रेटर ख्याल नहीं कर सकता, जो सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करता है, वो कम ग्रेटर है उससे अगर वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करे। तो वो फूल कहता है कि ये सच है, अगर कोई रियलिटी में भी एग्जिस्ट करे वो बेशक ज़्यादा ग्रेटर होगा उससे जो कि सिर्फ और सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करता हो। एंसेलम कहते हैं तो अब तुम कह रहे हो यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर मौजूद है, जिससे ज़्यादा ग्रेटर इस कायनात में कोई मौजूद नहीं। वो चौंक जाता है और कहता है कि इसका तो कोई मतलब नहीं बना। एंसेलम को पता ही था पहले से कि वो यही कहेगा, और वो कहते हैं कि एग्जैक्टली सही मायनों में ऐसा ही है। और एक ही रास्ता है इस कॉन्ट्रडिक्शन को ख़त्म करने का, वो है ये एडमिट कर लेना कि गॉड जिससे ज़्यादा कोई भी ग्रेटर मौजूद नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है दोनों ख्यालों और रियलिटी में भी। तो कैसा लगा आपको ये आर्ग्यूमेंट, है ना बड़ा ही ज़बरदस्त? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेते हैं जो कि इस एंसेलम के आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट किए गए, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में किए गए। इस आर्ग्यूमेंट को कई ग्रेट फिलोसोफर्स ने एक्सेप्ट किया है, जैसे कि रेने डेकार्ट, बरूच स्पिनोज़ा, पर यहाँ पर दूसरे भी हैं जो कि बेवकूफ़ों की साइड लेते हैं। एक एंसेलम के साथ के ही एक फिलोसोफर, उनका नाम है आगुलिनो, वो कहते हैं कि इस सेम आर्ग्यूमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं
प्रूव करने के लिए कि कहीं एक खूबसूरत आइलैंड एग्जिस्ट करती है जो कि ग्रेटर है किसी भी आइलैंड से जिसे ख्याल में सोचा जा सकता है। और 18th सेंचुरी में इमैनुअल कांट नेम के एक फिलोसोफर ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये एग्जिस्टेंस को इस तरह से ट्रीट करती है जैसे कि ये चीज़ों की एट्रीब्यूट हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने जैकेट को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मेरी जैकेट ब्लैक रंग की है और वो लेदर से बनी है और ये एग्जिस्ट भी करती है। यहाँ पर कांट कहते हैं कि वजूद में होना इक्वल नहीं है ब्लैक रंग होने से। अगर ये एग्जिस्ट ही ना करती तो यहाँ पर कोई जैकेट नहीं होगी ब्लैक रंग के होने के लिए या फिर लेदर से बने होने के लिए। वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस और एट्रीब्यूट दोनों ही इक्वल नहीं है। कांट ये भी कहते हैं कि एंसेलम ये कहने में भी रॉन्ग है कि जो चीज़ माइंड में एग्जिस्ट करती है और रियलिटी में भी ये ग्रेटर है उससे जो कि सिर्फ माइंड के इमेजिनेशन में एग्जिस्ट हो। पर दूसरे फिलोसोफर जो है वो कांट के इस आर्ग्यूमेंट पर कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं और इसे बड़ी ही आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि रियल पेंटिंग ज़्यादा ग्रेटर है पेंटिंग के मेंटल कॉन्सेप्ट से जो कि उस पेंटर के माइंड में था पेंटिंग बनाने से पहले। तो फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना तब तक।